हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा और हम देख रहे हैं फार्माकोलॉजी की यूनिट 2। ठीक है, हमारी यूनिट 1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग यूनिट 2 में फार्माकोडायनेमिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो फार्माकोडायनेमिक है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, मीन्स जो ड्रग रहती है वो हमारी बॉडी को पे किस टाइप से इफ़ेक्ट शो कर रही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, टू स्टडी द action and effect of drug at all level of organization of living material and of the handling of drug by the organism। ठीक है, मीन्स इसमें क्या बोल रहे हैं कि उसका एक्शन किस टाइप से है, वो किस टाइप से इफ़ेक्ट शो कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, और किस टाइप से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उस ड्रग के साथ हैंडल कर रहा है। इसमें कुछ फॉलोइंग कंपोनेंट्स है जिसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले द बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ड्रग की, उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट किस टाइप से प्रोड्यूस हो रहा है ड्रग का। देन वो जो ड्रग है वो कहाँ जाएगा और उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किस टाइप से प्रोड्यूस होगा। देन वह जो ड्रग है वो सेफ्टी और जो उसकी इफेक्टिव है वो किस टाइप से है। ठीक है, द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी एंड इफेक्टिव ऑफ ड्रग, कौन से फैक्टर है जो उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को ध्यान में रखना पड़ेगा हमको। देन उसका प्रिंसिपल्स क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, हमारे कुछ कंपोनेंट्स हो गए जो किससे रिलेट करते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स से। और लास्ट वन क्या, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मीन्स जो ड्रग है वो किस टाइप से रिएक्ट करेगी हमारी बॉडी के साथ, क्या वो किस टाइप से इफ़ेक्ट शो करेगी, कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगी, या फिर बोल सकते हैं कि कौन से साइड इफ़ेक्ट शो करेगी, कौन से एडवर्स इफ़ेक्ट शो करेगी, एंड सो ऑन इसमें टर्म्स आएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, कि जो ड्रग एक्शन हो रही है उसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, ड्रग डू नॉट इम्पार्ट एनी न्यू फंक्शन टू एनी सिस्टम, ऑर्गन और सेल, दे ओनली अल्टर द पेस ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटी। ठीक है, तो जो ड्रग है वो कोई उसका अपना पर्सनल या फिर कोई न्यू फंक्शन शो नहीं करती है। ठीक है, वो क्या करती है, बस जो फंक्शन है उसको अल्टर कर देती है या फिर इंक्रीज़ कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है। ठीक है, मीन्स एक न्यू फंक्शन को वो ऑर्गेनाइज नहीं करती, बस उसमें ही कुछ अल्ट्रेशन शो कर देती है। ठीक है, ये क्या काम है वो ड्रग का, मीन्स या तो वो जो अगर बुखार है तो उसको ठीक कर देगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्या, वो केवल जो फंक्शन है उसको अल्टर कर रही है, वो उसका कोई एक नया कुछ न्यू फंक्शन शो नहीं करती है। देन नेक्स्ट क्या है, द बेसिक टाइप ऑफ ड्रग एक्शन कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड एज, कि अब जो ड्रग एक्शन किस टाइप से दे सकती है तो उसके अकॉर्डिंग इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या है, तो स्टिम्युलेशन मीन्स जो ड्रग है वो क्या कर देती है, जो हमारी बॉडी की सेल्स है उनको स्टिम्युलेट कर देती है। ठीक है, देयर इज इंक्रीज इन लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज सेल और फिजियोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, तो जो एड्रेनलिन है वो क्या कर देता है, हार्ट को स्टिम्युलेट कर देता है। ठीक है, एक्साइट कर देता है। वहीं जो पिलोकार्पिन है वो क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट कर देता है, और साथ ही क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, पिलोकार्पिन। तो ये क्या हो गया, स्टिम्युलेशन मीन्स एक ड्रग क्या कर रही है, किस टाइप से उसका एक्शन शो कर रही है, तो वह जो सिस्टम है, जो सेल्स है उनको स्टिम्युलेट करके। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, तो डिप्रेशन। अब डिप्रेशन में क्या हो रहा है, जो सेल की एक्टिविटी है उसको क्या कर रहे हैं, हम डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या दिया है, जो भी जनरल एनेस्थेशिया होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, डिप्रेस कर देते हैं। जैसे कोई ऑपरेशन हो गया तो उसमें भी हम क्या करते हैं, हमारे जिस टाइप का ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग हम एनेस्थेशिया देते हैं। ठीक है, जैसे CNS को डिप्रेस करने के लिए बार्बिट्यूरेट्स देते हैं, और क्विनरिन क्या करता है, तो हार्ट को डिप्रेस कर देता है। देन जो ओमेप्राजोल है वो क्या कर देता है, जो हमारे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है अगर वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया है तो उसको भी डिप्रेस कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंड जो ड्रग के एक्शन वो डिप्रेशन का। ठीक है, और एक क्या है, जो एसिटलकोलिन है, तो ये क्या है, ये बहुत वर्क करता है, बोल सकते हैं कि ड्वेल वर्क करता है। मीन्स एसिटलकोलिन क्या करता है,
स्मूथ मसल्स को तो स्टिमुलेट करता है, पर जो हार्ट में एक ऐसे नोड होता है, ठीक है, ऐसे नोड और एवी नोड, दो टाइप के नोड होते हैं। तो जिसमें से ये किस में बता रहे हैं, जो ऐसे नोड होता है उसको क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है कौन, एसिटाइलकोलिन, और वहीं स्टिमुलेट कर देता है किसको, स्मूथ मसल्स को। तो इसका कैसे है, ड्वेल फंक्शन है। तो जो कुछ ड्रग्स होती है वो कैसे भी फंक्शन शो करती है, तो वह ड्वेल फंक्शन भी शो करती है। देन नेक्स्ट क्या है, तो इरिटेशन। तो कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती है जो कुछ नॉक्सियस इफेक्ट भी शो करती है, ठीक है। पर जो स्पेशलाइज्ड सेल रहती है उन पे इनको कम अप्लाई करके जो लेस स्पेशलाइज्ड सेल रहती है उस पर ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जैसे एपिथेलियम हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और अगर स्ट्रॉन्ग इरिटेशन हुआ तो उसके रिजल्ट से क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, कोरोजन हो सकता है, सेल नेक्रोसिस भी हो सकती है, और मॉर्फोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। देन फोर्थ क्या है, रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। देयर इज रिप्लेसमेंट ऑफ डिफिशियंट सब्सटेंस आइदर इंडोजीनियस, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिफिशियंट सब्सटेंस है उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है। जैसे इंसुलिन इन डायबिटीज़ मिलेटस, डायबिटीज़ मिलेटस में हम क्या करते हैं, इंसुलिन को रिप्लेस करते हैं। देन थायरोक्सिन इन मिक्सोइडिमा, ये किस में है, तो इंडोजीनियस में। देन नेक्स्ट क्या है, तो एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस का एग्जांपल क्या है, विटामिन B12 इन पर्निशियस एनीमिया एंड आयरन इन माइक्रोसाइटिक एनीमियास, विटामिन इन बेरीबेरी, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स हो गए किसके, एक्सोजीनियस के। एंड लास्ट वन क्या है, साइटोटॉक्सिक एक्शन, ठीक है। सिलेक्टिव साइटोटॉक्सिक एक्शन ऑन इन्वेडिंग पैरासाइट्स और कैंसर सेल्स। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो किस पे वर्क करती है, तो इन्वेडिंग जो पैरासाइट्स होते हैं उन पे और कैंसरस सेल पे। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, तो पेनिसिलिन हो गया, क्लोरोक्विन हो गया, जिडोवुडिन हो गया, एंड साइक्लोफॉस्फामाइड एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गए हमारे कुछ डिफरेंट टाइप के ड्रग का एक्शन, जैसे कोई स्टिमुलेशन दे रहा है, कोई डिप्रेशन दे रहा है, कोई इरिटेशन, कोई रिप्लेसमेंट, एंड कोई साइटोटॉक्सिक एक्शन शो कर रहा है, ठीक है। देन अब हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।